जनसुराज किसी गलत उम्मीदवार को चुनाव टिकट दे देती है तो जनता उसको वोट नहीं दे। आज 11 साल बीत गया, उस चीनी मिल को एनडीए गवर्नमेंट ने और उस तेजस्वी यादव की सरकार ने जब नीतीश जी के साथ थे तो एक एक इंच जमीन बेच दिया। मोदी जी भी जब 2014 में आए थे तो इसी दरभंगा में कहे थे कि भाई आप हमको वोट दीजिएगा तो रैयाम का चीनी मिल हो या सकरी का चीनी मिल हो सबको चालू करेंगे। सब बिल्कुल धोखा है। प्रशांत किशोर जी का साग दांव पर नहीं लगा हुआ है। प्रशांत किशोर जी तो बिहार के लोगों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। सुने है ना वो स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े ओहदे पर है, जो उनकी भाषा है वो बहुत निचले पैदान का है, निम्न स्तर का भाषा है। पूर्व विधायक किशोर कुमार जो प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष जनस्वराज के, जिनका आगमन हुआ दरभंगा, जिन्होंने प्रमंडलीय चुनाव समिति के साथ बैठक की और चुनाव के तौर तरीके और किस तरीके से सिलेक्शन होगा कैंडिडेटों का उसको लेकर विचार विमर्श हुआ। साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों से भी बात किया। बताते चले ये भाजपा में रह चुके हैं, उनके पूर्व विधायक थे और प्रधानमंत्री के सिवान के भाषण से लेकर के बिहार में 2014 में जो उनका भाषण था चीनी मिल को लेकर के और चीनी मिल की जमीनें किसने खरीदी किसने बेची, तमाम चीजों को लेकर चर्चा किया। बिहार में नीतीश जी की सरकार में क्या हुआ नहीं हुआ, पलायन रुका कि नहीं हुआ, तमाम मुद्दों को चर्चा हुआ और किन आधारों पर जनस्वराज 2025 में दावा ठोक रही है बिहार में सरकार बनाने की। सर, आज प्रमंडलीय चुनाव समिति की बैठक में आप आए हैं, सभी समिति के सदस्य यहाँ पे हैं, किन मुद्दों को लेकर के बैठक हुई है आज? आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के लिए चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया है। बिहार को 12 प्रमंडल में बांटा गया है। जो ये रीजन है इसमें दरभंगा मधुबनी जिला को रखा गया है। इस प्रमंडल के चुनाव अभियान समिति के संयोजक श्री बिल्टू सैनी जी हैं, जो दरभंगा जिला के पूर्व के जिला अध्यक्ष थे। इसके संयोजक श्री अनिल झा जी हैं, जो जनस्वराज के सीनियर लीडर हैं। उसके अलावा 14 लोग हैं जो इसके माननीय सदस्य लोग हैं और वो सभी लोग वैसे लोग हैं जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तपे तपाए हैं, जिनका सामाजिक राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है। उन पर जवाबदेही दी है और अब इनका जिम्मेवारी है कि 20 विधानसभा में ये वैसे लोग हैं जो सब लोग मैक्सिमम लोग लड़ने वाले हैं। इनकी जवाबदेही है कि भाई लड़ना भी है, लड़ाना भी है और जिताना भी है। इन पर जवाबदेही, बड़ी जवाबदेही है। ये लोग जाकर क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद करेंगे, जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनके साथ काम करेंगे, उनका समन्वय करेंगे और फिर उनका मूल्यांकन भी करेंगे। ये 40 दिन का कार्यक्रम है। पिछले 20 तारीख से, मतलब 20 जून से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है राज्य भर में और ये 31 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत पूरे बिहार में 4000 सभाएं की जाएगी, जो सभा बड़ी बड़ी सभा होगी। गांव में जो गांव स्तर की सभा वो सभा की जाएगी। इन पर जवाबदेही है कि उन सभाओं का किस तरह से प्रबंधन हो, लोगों को बताया जाए कि भाई जनस्वराज से आखिर लोग इतने क्यों जुड़ रहे हैं, जनस्वराज जीतने के बाद कौन सा काम करेगा। बिहार में जो हालत है, जो बिहार बदहाल है, गरीब है, उद्योग विहीन बिहार है, जहां शिक्षा सबसे निम्नतर स्तर पर है। बिहार देश के हर पैमाने पर, राज्य के तौर पर बिहार सबसे निचले पैदान पर है। उसको बढ़ाने के लिए कैसे नया व्यवस्था बने, कैसे बदलाव हो। और जो प्रशांत किशोर जी लगातार 2 साल पैदल चले और 6 महीने से लगातार गांव-गांव सभाएं कर रहे हैं लोगों को एकत्रित करने के लिए। 20 साल से जो नीतीश कुमार जी की सरकार है,
3 साल लालू जी और तेजस्वी जी के सहयोग से, 17 साल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। आप याद कीजिए 2005 में कि पहले नीतीश कुमार जी का पहला यही था कि पलायन रोको, बिहार में उद्योग स्थापित हो, बिहार में अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। लेकिन 20 वर्ष के बाद बिहार की हालत बदतर है। जितना पलायन होता था उससे कई गुना ज़्यादा आज पलायन हो रहा है। यहाँ कोई उद्योग नहीं है, यहाँ कोई सरकारी अस्पताल में इलाज की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए दिन प्रतिदिन गरीब गुरुआ दलित की बेटी के साथ रेप होता है और इलाज के बगैर उसका दम टूट जाता है, मर जाती है। इन सब बातों को लेकर ये अभियान समिति गाँव लोगों के पास जाएगी। सर, एक मुख्य प्रश्न है, कहीं ना कहीं इसमें इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर की साख लगी है। कई मुख्यमंत्री बनाने वाले, प्रधानमंत्री को चुनाव जिताने वाले ने अपनी पार्टी बनाई, तो कहीं ना कहीं उनकी साख पूरी की पूरी साख लगी हुई है इस चुनाव में। साख प्रशांत किशोर जी की नहीं लगी हुई है। प्रशांत किशोर जी तो लोगों को जगाने के लिए निकले हैं, यानी बिहार के लोगों की साख है। बिहार के लोगों के जो 14 करोड़ लोग हैं उसका साख लगा हुआ है। क्योंकि बिहार के 14 करोड़ लोग को 20 साल से लोगों ने ठगा। 15 साल लालू जी का कार्यकाल भी था, 3 साल तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पलायन रुक जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिससे लोगों का शिक्षा का पैमाना, शिक्षा का स्तर ऊपर उठे, जिससे आम लोगों के इलाज का सुविधा मिले, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जो इनकम है वो बढ़े। इसलिए कोई काम नहीं किया है। अब तो मोदी जी को भी लोग 11 साल से वोट देते आ रहे हैं। मोदी जी भी जब 2014 में आए थे तो इसी दरभंगा में कहे थे कि भाई आप हमको वोट दीजिएगा तो रैयाम का चीनी मिल हो या सकरी का चीनी मिल हो सबको चालू करेंगे, या मोतिहारी का चीनी मिल हो, आप वोट दीजिए, जिताइए, हम चीनी मिल चालू करेंगे। हम आएंगे तो इसी चीनी मिल का चाय पियेंगे। आज 11 साल बीत गया, उस चीनी मिल को एनडीए गवर्नमेंट ने और उस तेजस्वी यादव की सरकार ने जब नीतीश जी के साथ थे तो 1-1 इंच जमीन बेच दिया। जो जमीन बेचने वाला एनडीए था, खरीदने वाले कौन लोग हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो पूंजीपति लोग हैं, जिसने 1-1 धुर को जमीन को खरीद लिया और उस पर व्यापार शुरू कर दिया है। ये बिहार के साथ बिल्कुल धोखा है। प्रशांत किशोर जी का साख दांव पर नहीं लगा हुआ है। प्रशांत किशोर जी तो बिहार के लोगों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। वह व्यक्ति कब दिन होता है, कब रात होता है, अपने परिवार को छोड़कर जो उनका साथी है, जनसुराज से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, उसके साथ मिलकर संकल्प लिए हैं कि जो भी कुछ करना पड़े, जितना भी जिल्लत का जिंदगी जीना पड़े, जितना कष्ट उठाना पड़े, जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं तब तक इस अभियान को रोकेंगे नहीं। पीएम मोदी का भाषण आपने सिवान में सुना ही होगा। क्या वाकई में, क्योंकि आप विधायक भी रह चुके हैं, क्या वाकई में बिहार में गरीबी से जो लोग निकले हैं खुद से, गरीबी कम हुई है बिहार में? देखिए, सुने हैं ना वो स्टेटमेंट? प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े ओहदे पर हैं, जो उनकी भाषा है वो बहुत निचले पैदान का है, निम्न स्तर का भाषा है। बिहार के लोगों के साथ इतना बड़ा क्रूर मजाक आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। उन्होंने क्या कहा कि 4 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकाले हैं, बाहर निकाले हैं। यदि 4 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालते तो आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई में बिहारी गरीब मजदूर नहीं मिलता। अभी मोदी जी मधुबनी आए थे पंचायती राज दिवस के अवसर पर, बड़ा सभा किए थे और क्या कहे थे कि हम एक ऐसा अच्छा ट्रेन दिए हैं सहरसा से, श्रमिक ट्रेन, जो यहाँ से सहरसा से खुलेगा तो अहमदाबाद और मुंबई जाएगा मजदूर के लेकर। मोदी जी यह नहीं बताते हैं कि 11 साल पहले आपको वोट लोगों ने दिया, यहाँ से लोगों ने बोरा भर भर के आपको वोट दिया। आप बिहार में इतना लोगों ने विश्वास किया कि बिहार के बल पर ही आपकी दिल्ली की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पटना में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है। आप ये नहीं बताते हैं कि लोगों के रोजगार के लिए आपने क्या किया, लोगों के उद्योग लगाने के लिए आपने क्या किया, आपने पलायन रोकने के लिए क्या किया, लोगों के शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या किया, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले उसके लिए क्या किया, ये नहीं बताते हैं। ये बताते हैं कि 15 यदि आप हमको वोट नहीं दीजिएगा
तो आपको जंगल राज 15 साल वाला आ जाएगा। अरे भाई 15 साल तो उनको 15 साल जंगल राज था, तो बिहार के लोगों ने उनको हटा दिया, कोसी और गंडक में डुबा दिया। अब तो आपको 20 साल से मौका मिला हुआ है, अब कितना मौका चाहिए? नीतीश कुमार न मानसिक रूप से स्वस्थ है, न शारीरिक रूप से स्वस्थ है। अब फिर कहता है कि उनको आप दे दीजिए, इसीलिए उसको ढो रहे हैं। नीतीश जी को बिहार से मोह नहीं है। वोट बिहार का लेते हैं, अब फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? तो गुजरात में। ये तो भैया बहुत बिहार के लोग साथ क्रोड़ मजाक है। आप जिस जिले में हैं, इन दिनों अपराध में बड़े पैमाने पे हो रहा है, आप लोग कब सड़क पे उतरेंगे? मुजफ्फरपुर में दलित के बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसको प्रधानमंत्री जी आए थे तो छुपाया गया। SKM श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज जो है उसमें भर्ती कराया गया। बच्ची की जब हालत खराब हुई तो उसको PMCH भेज दिया गया। PMCH में 8 घंटे तक उसको वेटिंग करवाया गया। उसका गला कटा हुआ था, उसका नस कटा हुआ था, गैंग रेप हुआ था। और आप जानते हैं उसको सर्जिकल वार्ड में नहीं भेजकर गैनिक वार्ड में भेज दिया गया और बच्ची की दम टूट गई। जनसुराज पहला पार्टी था जो उस परिवार के साथ खड़ा हुआ, उसको अच्छा आर्थिक मदद दिया। और उसी दिन हम लोग पूरे सड़क पे उतरे थे। पर दरभंगा में भी देखे होंगे कैंडल मार्च हुआ था, हर जगह धरना हुआ था। तो जनसुराज BPSC छात्रों के साथ भी जब पूरा सीट को बेच दिया गया था तो बेचने वाले लोग घर में बैठे हुए थे। जो प्रतिपक्ष के नेता थे वो ट्वीट कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी 16 दिन तक अनशन पर थे। प्रशांत किशोर जी 6 दिन तक लगातार जाड़े के रात में गांधी मैदान में बिना कोई ऊपर में दिए हुए जाड़े में बिता रहे थे। तो प्रशांत किशोर जी डंडा खा रहे थे, मुकदमा हुआ उनका, तो हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। 15 साल 14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? क्या अपराधियों को सरकार प्रशासन का भय नहीं है? बिल्कुल। नीतीश कुमार जी को लोग जानता था कि ये सुशासन की सरकार है। 2005 से लेकर 2010 तक बिहार का पूरे देश में इकबाल और दुनिया में जाना कि नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 10 के बाद से बिल्कुल पटरी से डिरेल हो गया है। नीतीश कुमार की अब स्थिति है कि न वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, न शारीरिक रूप से स्वस्थ है। जो नीतीश कुमार का शासन चला रहा है वो वैसे लोग चला रहे हैं जो रिटायर्ड और टायर्ड अधिकारी हैं, जो अति भ्रष्टतम लोग हैं, वही 4-5 लोग मिलके इसको चला रहा है। और नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसको ढो रही है। ढो इसीलिए रही है कि आगामी विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार का वही हाल होगा जो एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में हुआ था। एक आखिरी प्रश्न, जो यात्रा में आप प्रशांत किशोर ने योजनाओं को लेकर चर्चा किया था, क्या लग रहा है कि अब वो योजनाएं आपके हाथ से निकल करके सरकार उन योजनाओं को लागू कर रही है? भाई आप याद कीजिए, ये लोग कौन लोग हैं? अभी ट्विटर पर खेल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी कहते हैं 1100 रुपया दे दिए। अरे 1100 रुपया तुम अभी दियो है ना भाई, आप नवंबर आने दीजिए, हम लोग 2000 रुपया दिए। ये 1100 रुपया भी इसीलिए नीतीश कुमार डर के दिया, किसी तेजस्वी से नहीं डरा, क्योंकि 2 साल से 2.5 साल से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम रहे थे। उन्होंने गांव में क्या देखा कि सारा नौजवान सब दिल्ली पंजाब में है, बच्चे हैं या बूढ़े हैं। बूढ़े की हालत और बदतर है, उसको खाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए लाले पड़ रहे थे। तो प्रशांत जी ने कहा कि भाई बूढ़े लोगों का अच्छा जीवन यापन हो, उसके लिए 400 रुपये का भीख वाला पेंशन नहीं मिलना चाहिए। अब तो आप यहाँ से निकल गया है। नहीं, मेरे हाथ से नहीं निकला है, आप समझिए। प्रशांत किशोर जी मास्टर स्ट्रोक खोल चुका है एनडीए ने। का भाषण निकालिए, मुझे खुशी हो रही है कि जो प्रशांत किशोर जी का मुद्दा है, वो पक्ष हो विपक्ष हो, सब उसी मुद्दे पर अब आ रहा है। क्योंकि ये भीख मिलता था 400 रुपये का, तो नीतीश कुमार का आज 20वां साल जब जाने वाले हुए हैं, ये तय है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होगा। जब वो जाने वाले हैं तब उनको ज्ञान हुआ, कह रहे इसको 1100 रुपया दें, 1100 से भी काम नहीं चलेगा। और ये तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, बिल्कुल उनका तो लोग जानता है कि उनके माँ और बाबूजी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार का। बिहार उनके ही राज्य में बिहार राज्य का कब्र खोदा गया विकास का, तो उनको लोगों ने देख लिया है।
इसीलिए विश्वास कीजिए, प्रशांत किशोर जी आएंगे तो पूरा बिहार में जो बदहाली है उससे बिहार को निकालेंगे।